संभोग से ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ओशो जी कह रहे हैं। मोक्ष और मुक्ति के बारे में अपने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करते हुए सुने होंगे, बहुत से किताबों में भी पढ़े होंगे। लेकिन मानव जीवन की मुक्ति अगर सेक्स की एनर्जी से मिल जाए तो कैसा रहेगा? जो भी है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो के बारे में, जो आज भी लोगों में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। उन्हें सेक्स गुरु भी कहा गया है। वो एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हुए खुद को ही भगवान कह दिए थे। हाँ, तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें, क्योंकि ओशो के बारे में इस वीडियो में आप कुछ ऐसी रहस्यमय फैक्ट्स जानोगे जो आपको दिमाग को भी घुमा देगा। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश की कुचवाड़ा गांव में उनकी जन्म होती है। महज 12 साल की उम्र में ये रात को शमशान जाया करते थे, क्योंकि उनको ये देखना था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उनके अंदर जिज्ञासु वाला एक नेचर था, सवाल करना उनको अच्छा लगता था। एक बार तो उन्होंने ऐसा जिद किया कि स्कूल जाने के लिए हाथी लाना पड़ा। अब हाथी के ऊपर चढ़ के वो स्कूल गए थे। वो जब लगभग 12 से 13 साल की उम्र में थे तो उनको एक पीपल के पेड़ से लगाव हो चुका था। वहाँ पे वो रोज जाया करते थे और कहा जाता है कि लगभग 21 साल की उम्र में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही उनको बोधि लाभ हुआ था, यानी कि ज्ञान लाभ हुआ था। जैसे बुद्ध देव को हुआ था, वैसे ही ओशो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो अपने जीवन में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा किताबें को पढ़ चुके थे और उनको 20वीं सदी के सबसे अधिक किताब पढ़ने वाले पुरुष माना गया है। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो वो फिलोसॉफी में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे और एमए की डिग्री कंप्लीट किए थे। अब आता है उन पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो सेक्सुअलिटी में बहुत ही ज्यादा खुल के बातचीत करते थे। सेक्स संबंधित कोई भी ऐसा बात नहीं था कि वो नहीं बोले, इसीलिए उनको सेक्स गुरु भी कहा जाता था। ओशो को अक्सर अमीरों की गुरु माना जाता था और एक इंटरव्यू के दौरान वो ये भी कहे थे कि मैं अमीरों की ही गुरु हूँ, क्योंकि गरीबों के लिए तो और भी बहुत सारे गुरु हैं। वैसे आपको बता दूं कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे और ये भी कहते थे कि इतिहास उठा के अगर देखा जाए तो बुद्ध महाराजा के बेटे थे, श्री राम और श्री कृष्ण भी राजघराने में पैदा हुए थे। तो अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकते हैं। आपको बता दूं, ओशो के पास 90 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस कार थी और ये सारी गाड़ियां उनको उनके भक्तगण यानी कि फॉलोअर्स द्वारा गिफ्ट किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे 365 रोल्स रॉयस कार चाहिए। मैं सबको बता दूं, ओशो की जीवन बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था। ओशो की मौत भी एक रहस्य ही है। कहा जाता है कि वो जब अमेरिका के जेल में थे तब उनको एक धीमी जहर दिया गया था, जिससे उनकी शरीर कमजोर पड़ने लगा था। वैसे वो मृत्यु को एक नया नजरिए से देखते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मृत्यु से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। यानी किसी का अगर मृत्यु हो रहा है तो किसी का जन्म भी तो हो रहा है ना। तो मृत्यु के लिए रोया मत करें, उसे सेलिब्रेट क्या करें, क्योंकि एक नए जीवन का आरंभ जो हो रहा है। और उनकी जब मौत हुई तब उनके फॉलोअर्स द्वारा उसे सेलिब्रेट किया गया था, ना कि रोया गया था। तो इस वीडियो के अंत में एक बात कहूंगा मैं, शायद वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो उस बात से आप क्या रिलेट करते हैं वो देखने वाली चीज है। तो उस टॉपिक के लिए जरूर रुकिएगा। आपको बता दूं कि ओशो की बोलने में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था, क्योंकि वो जो फर्स्ट बोल देते थे वही फाइनल हो जाता था और वही छप जाता था। ये मेरे से गलती हो गई, ऐसा कहना मैं नहीं चाहता था, वो इन शब्दों का ना इस्तेमाल नहीं करते थे। जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको बदला नहीं जा सकता, वही लास्ट है। वो कम्युनिकेशन यानी बातचीत पे विश्वास नहीं रखते थे। उनकी बात सिर्फ और सिर्फ संवाद था। उन्होंने खुद एक भी किताब नहीं लिखे हैं, फिर भी उनकी 600 से भी ज्यादा तरह की किताबें पब्लिश्ड है आज। वो सिर्फ बोलते थे, यानी कि प्रवचन देते थे और वही प्रवचन किताब के रूप में हुबहू छाप जाता था। ओशो का इन्फ्लुएंस इस तरह से था कि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर हम साहित्यिक लेखक को छोड़ के बात करें तो सबसे ज्यादा किताबें ओशो की ही बिकी हैं। सालाना 1 मिलियन से भी ज्यादा किताबें और टेप भारत में बिकती हैं। किताबें पढ़ना उनको इतना अच्छा लगता था कि वो चोर बाजार से भी किताब खरीद के पढ़ा करते थे। ओशो की जीवन तो बहुत रहस्यमयी चीजों से, घटनाओं से भरी पड़ी है।
तो मेरा एक प्रश्न है, आपने तो सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज को देखे ही होंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सीरीज में पंकज त्रिपाठी की जो रोल दी गई है संत बाबा का, वो रोल ओशो से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। मुझे तो ऐसा पर्सनल लगता है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।